एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, ठीक है। उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है आपकी तरफ, उनके हम ट्रू इमोशंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इमोशंस क्या हैं। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेते हैं, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है डेथ का कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ राशियां निकल के आई हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 3 नंबर एंड 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर 7 और 2 की एनर्जी बहुत निकल के आई है, मे बी बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर और 2 नंबर। मुझे यहाँ पर आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि 7 नंबर आपका भी है और आपके पार्टनर का है, किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। मे बी जैसे कि जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, या आप इस टाइम पे मिले थे, या फिर हो सकता है कि सेपरेट हुए थे, या फिर हो सकता है 7 महीने हो गए आप लोगों को, या कुछ लोगों के लिए 7 साल हो गए, या कुछ लोगों को। और 2 नंबर भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है जितना 7 नंबर है। तो हो सकता है 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या फिर फैब मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे ही ना। तो यहाँ पर यस 2 साल या 2 महीने या फिर फैब का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब मुझे पहले तो ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों में भी ट्रैवलिंग के थ्रू, या मे बी किसी ऐप के थ्रू, जैसे होता है ना मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, या फिर ऑनलाइन किसी जैसे मिले हो किसी फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह में, या फिर हो सकता है कि ट्रैवलिंग के थ्रू किसी ना किसी वे में आप लोग मिले। चांसेस मुझे दिख रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं है गाइस। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जैसे भी आप लोग मिले हो, जो भी हो, बस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत ज्यादा एक होता है ना कि सुकून नहीं मिलना। अगर इन्होंने आपको किसी सिचुएशन की वजह से छोड़ा, सपोज ऑफ दैट कि किसी इंसान के लिए, या फिर किसी सिचुएशन मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, या किसी इन चीजों के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे ब्रेक लिया, आपसे गैप बनाया, आपसे दूरियां बनाई, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो सुकून में नहीं है। आज मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक माइंड में ना स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अंदर से बहुत बहुत ज्यादा मन बहुत खराब हो रहा है।
कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि मतलब अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि अब जो इन्होंने चाहा वो तो किया, जैसे इन्होंने चाहा आपसे दूरी बनाना तो दूरी बनाई, किसी और सिचुएशन को, किसी और इंसान को चूज करना तो किया। तो फिर आज मेंटली सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि ये इंसान सुकून में दिख रहा है, इसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड दिख रहा है। आप देखो चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, ये दोनों के लिए रीडिंग है, बट आप देखो कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब अनसेटिस्फाइड, सब कुछ होने के बाद भी अनसेटिस्फाइड, सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं होना। मतलब जो इन्होंने चाहा वो मे भी पा लिया है, जो जैसा इन्होंने अपनी लाइफ को करना चाहा इन्होंने कर लिया है, यानी कि आपसे दूरी बनाना या फिर जो भी मतलब जो भी जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, जो भी इनको चाहिए था या चाहिए थी, मे भी कोई इंसान चाहिए था, मे भी पैसा चाहिए था, मे भी जिस वजह से ये आपसे दूर थे, जो भी रीजन रहा हो आपसे दूरी बनाने का, पर सुकून तो आज भी नहीं है। फिर क्यों नहीं है सुकून ना? जब सब कुछ पा लिया, अपने हिसाब से कर लिया, तो अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अब दिल मन सोल इनकी सेटिस्फाइड क्यों नहीं है ना? खुश होना चाहिए इनको, तो हैप्पी होना चाहिए इनको, तो ऐसा फील करना चाहिए कि सब कुछ मिल गया। तो फिर क्यों नहीं खुश है? क्यों इनको इतनी पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है? क्यों इनको सुकून नहीं मिल रहा है? क्यों इनको स्ट्रेस हो रहा है? क्यों इनका मन खराब हो रहा है? क्यों ये चीजों को छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि हाँ, या छुपाते हुए दिख रहे हैं आपसे, लोगों से, हर किसी से छुपाते हुए दिख रहे हैं अपने इमोशंस, मतलब कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, सप्रेस करते हुए और दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीलिंग्स किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिखा रहे हैं ना ये कि बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बेहतर है लाइफ में। तो ऐसा कुछ प्रिटेंड करते हुए, ऐसा कुछ दिखाते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। और जहां पर ये ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अब कंफ्यूज होने का क्या कारण है, क्यों क्यों रीजन है, क्यों इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों इनकी लाइफ सुकून से नहीं है, क्यों इनका दिमाग सुकून में नहीं है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी कमी। हाँ, ये बहुत डिफेंसिव हुए, हो सकता है कि इवन अभी भी हो रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। मे बी जैसे आप इनको चेस कर रहे हो, मे बी आप इनके पीछे भाग रहे हो, आप इनकी तरफ जा रहे हो, आप इनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये अपनी फीलिंग्स, अगर इनकी खुद की फीलिंग्स है, सपोज ऑफ दैट कि आप ये सब नहीं भी कर रहे हो, मे बी कुछ लोग कर रहे हैं। देखो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ लोगों से कुछ और सिचुएशन रेजोनेट करे ना, तो मे बी, क्योंकि मुझे बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको सारी सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मे बी आप अगर इनके पीछे भाग रहे हो, स्टिल आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनको बात करने की कोशिश कर रहे हो, पूछने की कोशिश कर रहे हो, या आपको इग्नोर कर रहे हैं लिटरली, या फिर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप देख रहे हो, पता तो चल ही जाता है इंसान को, आप ऐसा देख रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा ये दिख रही है। सेकेंडली ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ ना करना चाहते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, किसी भी वे में इनको चेस नहीं कर रहे हो, किसी भी वे में इनकी तरफ नहीं जा रहे हो, किसी भी वे में आप इनको अब नहीं मनाना चाहते ना। तो बेसिकली मुझे उस कंडीशन में भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब इनकी खुद की इच्छा हो रही है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि इनकी इच्छा हो रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, आपसे मिलने की, आपके साथ चीजों को बढ़ाने की। पर क्या हो रहा है कि आप इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मे बी आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर इनको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप जिस तरीके से जी रहे हो, जिस तरीके से मतलब पहले से आप काफी ज्यादा अलग हो चुके हो, आपके नेचर में डिफरेंस आया है। भले ही देखो, हो सकता है आपको होगी कि दी मैं तो कांटेक्ट में ही नहीं हूं, उसे कैसे पता, राइट? तो बेसिकली या तो किसी ने बताया है या इन्होंने, क्योंकि स्टॉक तो ये करते हैं,
आज भी ये स्टॉक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चल रहा है, या फिर किसी भी वे में ये आपको स्टॉक तो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। जहां पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं दबा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है बहुत डिफेंसिव हो रहा है अपनी फीलिंग्स को लेकर कि नहीं भाई, तू अगर इनका मन कह रहा है, इनका दिल कह रहा है, इनकी सोल कह रही है कि मुझे बात करनी है, मुझे उससे कांटेक्ट करना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको देखना है, या फिर किसी भी वे में आपके करीब आना है, तो इनका जो दिल है ना वो इनको रोक रहा है, इनकी जो सोल है ना वो इनको रोक रही है कि नहीं भाई नहीं, मत कर। वो उसकी तरफ से मतलब तेरे को इग्नोरेंस मिलेगा, या फिर वो अच्छे से ट्रीट करे ना करे, या मतलब वो गलत तरीके से बिहेव कर सकती है या कर सकता है। मतलब बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें चल रही है। अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो इनके माइंड में ना मल्टीपल चीजें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं हाँ छुपा रहे हैं चीजों को, और अंदर से सप्रेस करके बैठे हैं। इच्छा तो दिख रही है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर इंसान सुकून में नहीं है, अपने हिसाब से तो कर रहे हैं ये आज ना, अपने हिसाब से तो लाइफ को जी रहे हैं, जो इन्होंने चाहा, जो इन्होंने हमेशा से सोचा वही तो किया, कर रहे हैं, वही तो किए जा रहे हैं। पर फिर सुकून क्यों नहीं है, फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, फिर अंदर से दिल क्यों बहुत खराब है, मन क्यों खराब है ना। तो यहाँ पर बेसिकली यही एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर ये नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और आपकी कमी महसूस करते हैं लिटरली। मे बी आप इनको हर तरीके से सपोर्ट करते थे, सपोज ऑफ दैट फाइनेंसेस को लेकर, या सपोज ऑफ दैट इमोशंस को लेकर, समझाने को लेकर, प्यार देने को लेकर, छोटी छोटी चीजों में इनकी केयर करना। तो कहीं ना कहीं चीजें याद तो आ रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी तक क्या था कि कुछ चीजों में ये बिजी में भी हो सकते हैं, कभी होता है ना इंसान बहुत बिजी होता है, तो उस समय ये ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो ये बहुत ज्यादा बिजी थे। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये थोड़ा सा हाँ, इनका या तो काम कम हुआ है, या फिर चीजें वर्क प्रेशर लोड कम हुआ है, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी तरीके से ऐसा दिख रहा है कि फ्री है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत काम है, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर काम भी है स्टिल, तो भी मतलब आपके बारे में लगातार सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना, या फिर बहुत ज्यादा इनको ऐसा लगना कि प्यार में बहुत दूरियां आ चुकी हैं, या फिर ऐसा फील करना कि मतलब अब शायद कुछ चीजें होंगी नहीं होंगी, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। बुरा सा लग रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, मतलब क्यों ये दूर चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि जब इनका सब कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक है, जब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, या फिर आप पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक तरीके से ईगो में आ गए थे, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही चलेगा। किसी के अगर अच्छे दिन होते हैं ना, उसमें इंसान को हम्बल रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि आज अच्छे दिन है तो कल भी अच्छे दिन रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनके स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है, लाइफ जिगल करती हुई दिख रही है, तभी तो ये इतने कंफ्यूज, इतने परेशान है। मे बी कुछ फाइनेंसेस को लेकर, कुछ काम को लेकर, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रगल्स फेस करने को मिल रहा है। कभी होता है ना, जब इंसान का बुरा समय होता है कहते हैं, या फिर टफ टाइम होता है, तो उसी समय पता भी चलता है कि कौन अपना है, कौन साथ दे रहा है, कौन अपना है। समझ रहे हो कि किसके इंटेंशंस कैसे हैं, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मुझसे दूर है, उसी समय तो पता चलता है। तो मे बी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो इनकी धारणाएं थी, जो ये सोचते थे कि यार ये इंसान मेरा अपना है, या ये इंसान मेरी अपनी है, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हुआ है, नहीं है। जिनको ये अच्छा समझते थे, जिनको ये अपना मानते थे, जिनको ये अपना कहते थे, वो इनके नहीं है। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि टफ टाइम में तो चल रहे हैं, आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ टफ टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। देखो, हो सकता है हेल्थ डाउन है ये चल रहा है, या फाइनेंसेस डाउन है इसलिए चल रहा है, या मतलब किसी भी वे में, ठीक है, क्योंकि मुझे एक टफ टाइम से गुजरते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं,
ठीक है। तो बेसिकली या फिर काम बहुत स्लो हो गया है, लो हो गया है, ऐसी भी कोई एनर्जी दिख रही है। बेसिकली जो भी है अभी इनको फील हो रहा है कि क्योंकि कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं लाइफ में, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो रियलाइज करा रही हैं कि कौन इनके अपने कौन नहीं है। और पता है जब ये देख रहे हैं खुद को बहुत अकेला देख रहे हैं, खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं। जो लोग बोलते थे, जो लोग दिखाते थे कि हम अपने हैं या हम तुम्हारा साथ देंगे, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो फिर अब सोचो, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कभी लाइफ में ना कुछ भी चीजों को सही चूज नहीं कर पाए, या फिर कह सकते हैं गलतियां इनसे बहुत हुई, या फिर कह सकते हैं इन्होंने ना कभी भी सही सही चीज को कभी चूज नहीं किया, या फिर मतलब ना सही इंसान को चूज नहीं किया, सिचुएशन को चूज नहीं किया। हमेशा जो भी इन्होंने डिसीजन लिया हमेशा इनकी गलती हुए। इनको अब फील हो रहा है कि ये सोचते थे कि मैं बहुत 30 मार खा लूं, ठीक है, कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं वो ही ठीक रहता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। लिटरली अगर आपके पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अफसोस हो रहा है, जहां पर इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्या किया ना। क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबे समय से वो बस आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। आप भले ही वो दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, भले ही वो बता नहीं रहे, बट फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं। वो कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, लाइक कमिटमेंट, लाइक प्यार, कुछ ना कुछ ऑफर करने की इच्छा दिख रही है इनकी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि खुद को बदलने की कोशिश करना, खुद के हालात को बदलना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। अब समझकर, अंडरस्टैंड करके, समझ कर ना चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गलतियां हो चुकी है ऑलरेडी, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो अब क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। कहीं ना कहीं बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बस आपको याद किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थे इनके पीस ऑफ माइंड, आपसे मिलती थी इनको हीलिंग, आप थे इनके सुकून ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। यस, उनसे जो गलती हो गई है या जो इन्होंने गलती की है, अब उसको रिग्रेट कर रहे हैं, उस गलती को सुधारना चाहते हैं, उस गलती को समझना चाहते हैं, उस गलती से आगे निकलना चाहते हैं। यानी कि आपको कमिटमेंट देकर, आपसे शादी करके, आपको अपने पास रख के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि द हाई प्रिस्टेस अगेन, ये भले ही बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे, पर ये एग्जॉस्टेड है। कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, इनसे नहीं रहा जा रहा है भाई। ये बार बार आपके थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो या फिर मैरिड नहीं भी हो, तो एक आप दोनों ने सोचा था कि आगे चलकर आप दोनों शादी करोगे, बट आपने मे बी इन्होंने सोचा हो ना सोचा हो, पर इन्होंने मे बी ऐसे सपने दिखाए आपको, या फिर बोला था कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी उम्मीदें बहुत जुड़ी थी इस इंसान से, शादी करने की या आगे बढ़ने की या फिर आगे रहने की या फिर शादी को निभाने की, या फिर आपने बहुत सपने सजाए थे। क्योंकि दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके मन में था कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी या फिर निभाऊंगा आगे तक, ठीक है। तो चांसेस दिख रहे हैं कि शायद आप इनसे शादी करना चाहते हो। अगर शादी नहीं भी करना चाहते हो, मे बी आप नहीं करना चाहते हो, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, मे बी आपको ऐसे लगता है कि पर साथ तो रहे ना। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रही है एनर्जी। आपको ऐसा है कि कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में हूँ, ठीक है, शादी ना भी हो, बट एटलीस्ट ये रिश्ते को निभाए, साथ दे, साथ रहे। होता है ना, बहुत चीजें होती है, इमोशंस एक्सचेंज करे, समझे, जैसे पहले थे वैसे ही आपके साथ रहे ना। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूरियां बनाई, इन्होंने और चीजों को चूज किया, और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपको हार्ट ब्रेक दिया। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली अब ये चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। इनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। देख लो भाई, मैंने कहा ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन को, जो कि दिखा रहा है कुछ लोग मे बी ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग मे बी सोलमेट है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपसे भले ये बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, पर आपसे इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। आज ध्यान से, क्योंकि एक टाइम था जब ये अपनी चीजों में बिजी थे, आपकी सुन नहीं रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे,
आपके लिए ना कुछ नहीं कर रहे थे, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप इनको समझाते रहे, बोलते रहे, ये आपको इग्नोर करते थे। मतलब आपको लिटरली ऐसा है कि मेरी बात तो सुने, एटलीस्ट मैं क्या कह रही हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी हो आप, मेल फीमेल। तो बेसिकली इन्होंने लिटरली आपको इग्नोर करके रखा था ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ को दिखा रहा है, नहीं रहा जा रहा है, आपसे दूरियां तो बनाई, सोचा तो था कि मैं रह लूंगा या मैं रह लूंगी, बट नहीं रहा जा रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ बिट्रेल करना, आपको धोखा देना, दर्द देना, तकलीफ देना, ये इन्होंने दिया है, धोखा दिया है, आपका दिल दुखाया है, किसी भी वे में आपको चीट किया है, मे बी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, मे बी कुछ दूरी बनाने के लिए झूठ बोला है, झूठ का सहारा लिया है। ठीक है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप इनके लिए अपने मतलब आप उम्मीद लगाते रहे कि ये इंसान आपको प्यार देगा या देगी, या ये आपके लिए कुछ करेंगे, पर इन्होंने हमेशा क्या किया, आपसे दूरियां बनाई, आपका दिल दुखाया, या फिर आपको चीट किया, बिट्रेल किया, धोखा दिया किसी भी फॉर्म में। द लवर्स का कार्ड है। आज ये ना लिटरली 2 ऑफ कप्स देख रहे हो, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ये रिग्रेट कर रहे हैं, खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं। मतलब हाँ, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसको लेकर अभी इनको पछतावा है, क्योंकि अब ये ना आपके साथ सच में एक लॉयल कनेक्शन निभाना चाहते हैं, ऑनेस्टी देना चाहते हैं, पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है द लवर्स का कार्ड। यहाँ पर मैंने कहा ना, कुछ लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सोलमेट दिख रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाके ये सुकून में रह सकते हैं क्या? आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के इनको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, नहीं रह सकते हैं आपसे दूर खुशी है। ये कहीं ना कहीं अंदर से इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड है, इतना ज्यादा दुखी है कि ये मे बी आपको दिखाए ना दिखाए, बताए ना बताए, अच्छा नहीं लग रहा है। प्यार बहुत है इनके मन में आज, ये लिटरली भले ना दिखा रहे हो पर प्यार है, क्योंकि अब इनको चीजें समझ में आने लगी है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या गलत करते जा रहे थे, इनसे क्या गलतियां हुई, अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, चीजों को छुपा के, इमोशंस को छुपा के, या प्यार ना दे के। जब प्यार देना था, जब प्यार जताना था, जब प्यार दिखाना था, नहीं दिखाया। तो अब अपनी गलती डेफिनेटली इनको दिख रही है, इनको फील हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन द लवर्स, देख रहे हो? तो कंफ्यूज है कि आप तक कैसे आए, अब आपको प्यार कैसे जताएं, कैसे बताएं, आपसे बात कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर पॉप आउट हुआ था एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपसे बात कैसे करें, क्योंकि बात करना चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। और यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनकी इच्छा है आप तक आने की, आपसे बात करने की, चीजों को बैलेंस आउट करने की, या फिर आपको देखो लगातार यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, द लवर्स एक साथ निकलना। आप देख रहे हो कि आज के दिन इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। आज के दिन नहीं, मतलब करंटली अब ये कितना प्यार करते हैं, कितना चीजें अब समझ आ रही है कि इनसे क्या हुई, इन्होंने क्या किया, और कितने गलत एक्शंस थे इनके, कितने गलत डिसीजंस थे इनके, जो आपसे दूरी बनाई, जो आपसे दूर रहेगी ना। तो बेसिकली इनको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब इनका प्यार आपकी तरफ जेन्युइन दिख रहा है, एक तरफा दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये वन साइडेड लव है, क्योंकि आपके दिल में तो किसी भी तरीके से प्यार नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, उसके बाद आप क्यों ही प्यार करोगे, राइट? तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई बात नहीं, आप प्यार नहीं करते पर ये रिश्ता निभा लेंगे जैसे आप निभा रहे थे अभी तक, क्योंकि ये तो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, पर आप निभा रहे थे ना, आप इनको मना रहे थे ना, एक तरफा आप एफर्ट्स डाल रहे थे ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते हो, अगर आप नहीं निभाते हो रिश्ते को, तो कोई बात नहीं, ये तैयार है रिश्ते को निभाने के लिए, कोई बात नहीं, ये निभाना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इनके मन में, और कहीं ना कहीं ऑफर करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं। तो बात करनी दिख रहा है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ये आपको किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को जल्दी इनका रिस्पांस मिले, मे बी कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कैसे भी, पर आपको रिस्पांस मिल सकता है इनकी तरफ से ना, क्योंकि ये बात करने में इंटरेस्टेड है, और कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई प्रोमिस आपके लिए रखा है इन्होंने। डेफिनेटली एक लंबे समय से ये वेट कर रहे थे कि मे बी चीजें सही हो जाए, मे बी आप आ जाओ, मे बी आपकी तरफ से कोई एक्शन मिल जाए। तो एक लंबे समय से ये वेट करते हुए दिख रहे हैं।
देख रहे थे कि कुछ पॉजिटिविटी मिले बेसिकली इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, पर नहीं हो रहा था। क्योंकि आप भी क्यों इनके लिए करोगे भाई, आप कर करके थक चुके हो, कोई रिस्पांस थोड़ी ना मिला आपको, या फिर आपको उतना प्यार थोड़ी मिला। क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, दो तरफ से होती है। एक तरफ से कोई किए जा रहा है, कब तक करेगा ना, कब तक कोई सामने वाला करेगा किसी के लिए ना। दोनों तरफ से चीजें हो तब तो अच्छा भी है, तब तो है कि चलो इक्वल बैलेंस हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। पर यहाँ पर नहीं हो रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। तो अब समझ आ रहा है कि क्या होता है प्यार में, इक्वल गिव एंड टेक कितना जरूरी है। अब समझ में आ रहा है प्यार को जीना कितना जरूरी है, प्यार के लिए एफर्ट्स डालने कितने जरूरी हैं। अब इनको समझ में आ रहा है। आज ऐसा दिख रहा है कि सारा इनका ध्यान आपके ऊपर है। एक टाइम था आपका ध्यान इनके ऊपर था, पर इनका ध्यान और चीजों में लगा रहता था, और चीजों में था। आज ऐसा दिख रहा है कि भले ही आपका ध्यान इन पर हो ना हो, आज इनका सारा फोकस, इनका सारा ध्यान आप पर है। इस रिश्ते को कैसे सही किया जाए, इस रिश्ते को कैसे वापस पाया जाए, आपका ट्रस्ट जीता जाए, कैसे क्या करें, इनका सारा ध्यान इन्हीं चीजों में, यही सब सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्स क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्स। तो यस, अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ये बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, आपको इग्नोर किया है, तो बुरा लग रहा है। अपनी हर एक गलती की माफी मांगना चाहते हैं। जो भी इन्होंने छोटी से छोटी गलती करी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या फिर बड़ी से बड़ी गलती करी, जो भी गलतियां की, उन सभी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं। क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, और कहीं ना कहीं अब आपकी केयर करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हमेशा, मैंने कहा ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आप ही करे जा रहे थे। पर अब समझ आ रहा है इनको कि मुझे भी उतना ही एफर्ट्स डालने हैं, उतने ही जितना आपने किया है ना, उतना ही अब इनको करना है। आपको मनाने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, इस रिश्ते के लिए, आप दोनों के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं जितना इनसे हो सकता है। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये अब आपसे माफी भी मांगेंगे, ये आपके लिए हर चीज करेंगे आपके लिए। यस, यहाँ पर दिख रहा है कि सब कुछ करने को तैयार है। अब आप जैसा कहो, जैसा आप सोचो, अब आपके लिए करना है, इस रिश्ते के लिए करना है। क्योंकि इनको बहुत याद आ रहे हो आप, आपका प्यार, आपका साथ। यस, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये पता नहीं, कहीं ना कहीं आपको समझने में इन्होंने बहुत समय लगा दिया, बहुत टाइम ले लिया कि आपको समझने में, आपको अंडरस्टैंड करने में ना कहीं आप, क्योंकि आप समझ चुके हैंगे कि आप एक क्वीन की तरह हो, आप एक पॉजिटिव इंसान की तरह हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। अब ये समझ चुके हैं कि आपके रहने से पॉजिटिविटी है, आपके होने से पॉजिटिविटी है, आपका साथ चाहिए नहीं। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्स यहाँ पर दिख रहा है कि एक लंबे समय से ये चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत चीजें उलझ रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, नहीं समझ आ रहा है। पर हाँ, अब सही करेंगे। क्योंकि बहुत स्ट्रगल दिख रहा है इनकी एनर्जी में ना, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, सब चीजों को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये आपको को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इतने पजेसिव हो रहे हैं ना ये आपको किसी और के साथ देख सकते हैं, ना किसी और का होते देख सकते हैं। इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि इनको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और की तरफ तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए हो, कहीं और तो अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी और के साथ तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, या उठना बैठना नहीं हो रहा है। क्योंकि ये भी इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दिया ही किया आपको, टेंशन के अलावा, परेशान करने के अलावा किया ही किया इन्होंने आपके लिए ना। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब सुधरना है, अब रिश्ते को सुधारना है। तो उसके लिए जो भी करना पड़े ये करेंगे, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहते हैं, ताकि आप ऐसा ना हो किसी और को अपना दिल दे बैठो, ऐसा भी माइंड में चल रहा है। तो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना है इनको आपको। ठीक है, नाइट ऑफ
कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो अब चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मे बी कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, पर जिस वजह से शादी नहीं हो पा रही थी या जिस वजह से कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी या नहीं समझ रहे थे या आपको, आप इनको ना कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से आप एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की चीजों को नहीं, मे बी ये नहीं समझ रहे थे, आप नहीं समझ रहे थे, या ऐसा लग रहा था दूरियां बन गई थी या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल में रहा है। बट अब दिख रहा है बहुत जल्दी रीयूनियन होते हुए, और दिख रहा है कि एक इनकी तरफ से आपको मैरिज प्रपोजल, हाँ काफी लोगों को, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो लोग चाह रहे हैं कि मेरे पार्टनर मुझे मैरिज कमिटमेंट दे, हम दोनों की शादी हो, तो यस यहाँ पर आप दोनों को का मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है, ये आपको देंगे और शादी होती हुई दिख रही है। ठीक है, डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। बहुत ज्यादा होपलेस एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस एनर्जी दिख रही है कि चीजें होंगी नहीं होंगी, इनके हिसाब से होंगी, आपके हिसाब से होंगी, जो ये चाह रहे हैं वैसा होगा नहीं होगा, ये बहुत चल रहा है इनके माइंड में। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, अपने को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए इनसे जो भी बन पड़ता है ये करेंगे। भले ही ये आज आपको देख रहे हैं कॉन्फिडेंट है, भले ही इनको ऐसा लग रहा है कि आप मे बी सुनो ना सुनो, पर आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपसे बात करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। अब ये आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड यहाँ पर 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई बहुत स्ट्रांगली दिख रही है ये राशियां भी। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।